आज से तुम मेरे लिए काम करोगे फैसल। जो मैं बोलूंगी वो करोगी। ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों करूंगा तुम्हारे लिए काम? अगर चाहते हो पुलिस को कुछ ना बताऊं, जो मैं बोलूंगी वही करोगी। हर हुक्म मेरा मानना होगा, सर झुका के। ये कोई खेल है? हाँ, मजाक उड़ा रही हो मेरा? तुमने मुझे यहाँ पुलिस के हवाले करने के लिए बुलाया, बोलो। तुम कितने बेवकूफ हो फैसल। मैं तो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता बता रही हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा गलत सोचते हो। कभी तो अकल से काम लो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अपने बॉस की वफादारी करो। जो मैं कहूँ बस वो ही करते रहो। जिसे मैं कहूँ उसे मार दो। हो गया। वो मेरा गिफ्ट था। जी गुड़िया, आपका ही था। आपको चोट लगी थी ना, इसीलिए ये आपके लिए गिफ्ट लाए थे। शायद प्रिंसेस को अच्छा लगे। चलो जाओ लेकर आओ। बताओ कैसा है वो? अरे टूचे, पता नहीं इसने इस तरह बिहेव क्यों किया। वो इस तरह कभी नहीं करती। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है वो। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ऐसी बातें तो सिर्फ फिल्मों में होती हैं। तुम अभी तक नहीं समझे। तुम कोई चाल चल रही हो जरूर। तुमने मुझे यहाँ पुलिस से पकड़वाने के लिए बुलाया है, समझ गया मैं। तुम हमेशा बेवकूफ रहोगे। अगर तुम्हें पकड़वाना होता तो बहुत पहले ही कर चुकी होती है। तमीज से बात करो मुझसे। तमीज से कहाँ समझते हो? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ। जब तक यहाँ पुलिस नहीं आ जाती तुम मुझे बातों में लगा रही हो। अब और नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? चुप हो जाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हेलो, पुलिस स्टेशन। मुझे एक मर्डर की खबर देनी थी। जी हाँ, मैंने उसे देखा है। जी बिल्कुल, मैं उसे पहचान लूंगी। ये क्या करी? फोन करो। एक आदमी था, 40 साल का होगा। क्या क्या बोल रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, वो कत्ल मेरे सामने हुआ है। इधर तो फोन अपना, पागल हो गई? पुलिस को फोन कर रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या करूं, तुम मेरी बात जो नहीं मान रहे। क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल चल गया है? यकीन आया कि मैं पुलिस को बता सकती हूँ। पागल औरत, तुम्हें एक पागल खाने के डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। पूरी पागल हो तुम। तुम्हारे चेहरे का डर बता रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अच्छा ठीक है, क्या करना है? एक आदमी है। उफ, ये मैंने क्या किया? मैं ये समझी गिफ्ट एलिफ का है। कितनी अच्छी फ्रॉक थी ये, सारी खराब हो गई। तुझे गुड़िया, तुझे बेटा, आपने ये सब कुछ क्यों किया? गुड़िया, ये सब करने की क्या वजह है? मैं समझी एलिफ का गिफ्ट है ये। इसका मतलब क्या हुआ? हर कोई उसके लिए ही गिफ्ट लेके आता है। सब उसी से प्यार करते हैं, इसलिए मैंने ये किया। ये आप क्या कह रही हो तुझे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब आपको बहुत चाहते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हो गुड़िया? सही कह रही हूँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये एलिफ के लिए होता भी तो आपने जो किया वो गलत है। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ टूचे। लेकिन वो हमेशा। टूचे प्लीज, अब मैं आपसे ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहती, समझ रही हो?
आप अपने कमरे को देखो, सब कुछ है आपके पास। आपके पास अम्मी बाबा हैं, आपकी पूरी फैमिली आपके पास है, और आप जो चाहती हो वो आपको मिल जाता है। आप चीजों को शेयर करना सीखो टूचे। आप हमारी जान हैं। हाँ बोलो। मैली साहब, आपने जिस डॉक्टर का कहा था उसका एड्रेस मिल गया है। वो जोंगुल तक के एक हॉस्पिटल में काम करता है। समझ गया। डॉक्टर वाली बात किसी को पता ना चले। मैं नहीं चाहता कि इस बात का किसी को इल्म हो। ठीक है मैली साहब। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह भला करे आपका। इसका नाम मैली है। कौन है ये? कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी हो, मुझे इस आदमी से जान छुड़ाना है। हाँ, क्या किया है इसने? कोई सवाल मत करो, तुम इससे मेरी जान छुड़वाओगे। हाँ, और ये कैसे होगा? वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। बात सुनो, मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही ना तुम? मैं जो बोलूंगी तुम्हें करना होगा, वरना पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं। अभी नहीं गई, जा भी सकती हूँ, यकीन रखो। और याद रखना, कोई भी चालाकी की, जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। डॉक्टर था शायद। खैरियत तो है? कोई परेशानी की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। जी जी, मैं दरअसल अपनी माँ के लिए डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ। अफसोस हुआ सुनकर। आपने कहा यह राज रहना चाहिए। दरअसल मेरी माँ इलाज नहीं करवाना चाहती, इसीलिए उनसे छुपा रहा हूँ। अल्लाह जल्द शिफा अता करे उन्हें। आमीन। शुक्रिया। ये वक्त मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत खुशकिस्मत है कि आप जैसा बेटा है उनका। कौन बीमार है मामा? मैली साहब की अम्मी बीमार हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। क्या हुआ उन्हें? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं उन्हें डॉक्टर से चेक करवाने वाला हूँ। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। प्रिंसेस ने मेरा दिया हुआ तोहफा नहीं पहना, आपको पसंद नहीं आया क्या? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगा। कहीं बाहर जाएगी तो फिर पहनेगी। एपिक साहिबा, हमें अपना यूनिवर्सिटी वाला प्लान कैंसिल करना होगा। आपसे माफी चाहता हूँ मैं। आप माफी ना मांगे कोई बात नहीं। आप अपनी अम्मी की सेहत का ख्याल रखिए, उनकी सेहत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर मैं आप दोनों से इजाजत चाहता हूँ। माफ करना जान, बिजी था मैं, टाइम नहीं था मेरे पास। क्या मैं कोई टाइम पास हूँ? लोग अपने चाहने वालों के लिए खुद वक्त निकाल लेते हैं, और तुम्हें देखो। जान ऐसा भी क्या कह दिया, बस कर दो। बाबा के कुछ काम थे, उसमें मसरूफ था, और कोई बात नहीं। ऐसे भी क्या काम थे बाबा के? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर के काम थे। इन बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ जरा, शर्ट कैसी लग रही है? तुम्हें क्या लगा था मैंने नोट नहीं किया? बहुत अच्छे लग रहे हो। दी किसने थी? ये बटन लगाओ। अब ज्यादा अच्छे लग रहे हो।
तुम जिस चीज को भी हाथ लगाती हो वो खूबसूरत हो जाती है। मुआ। तुम ये इतनी फिल्मी लाइंस फिल्म से याद करते हो या कोई किताबें पढ़ते हो इनके लिए? मेरी जो मोहब्बत है वो किसी किताब में नहीं मिलेगी तुम्हें। चाहे कहीं भी ढूंढ लो, ना कोई किताब ना कोई फिल्म ये बयान कर पाएगी सईदा। ये जो मोहब्बत है ना, ये दिल से है। सही कह रहा हूँ तुम मैं। पागल हो मुराद। सुनो, हम उस तरफ से चलते हैं ना, उधर रश कम होगा। जैसा तुम बोलो। ऐसा करते हैं, हम चाय लेते हैं, वहीं पी लेंगे। हाँ हाँ चलो। बहुत खूब सईदा, बहुत खूब। क्या हुआ सादिक, कोई खबर है? मैले साहब, किनान साहब को हसन भाई से बात करते हुए सुना था। किसी औरत के बारे में बात कर रहे थे। हसन वो कह रहा था कि उसे उस औरत का एड्रेस मिल गया है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। कौन है वो औरत? उसके बारे में बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है किनान साहब का किसी औरत से अफेयर चल रहा है। तो उसका एड्रेस किनान के पास होता है, ये बात समझ नहीं आई। कोई चक्कर तो है किनान का उस औरत से। अच्छा, मैं जोंगुडेक जाऊंगा, उस डॉक्टर से मिलूंगा जिसे मैं ढूंढ रहा था। ऐसे ही काम करते रहो, घर के हर फर्द पे कड़ी नजर रखो। इस घर में कब क्या होता है मुझे हर पल की खबर चाहिए, हर चीज की। ठीक है मैली साहब, मैं अपना काम जारी रखूंगा। कई सालों तक तुम्हें ढूंढा है और आज तुम मेरे सामने हो। आखिर क्यों इतने सालों बाद? कहां थी तुम? आरज़ू तो कह रही है उसने पुलिस को नहीं बताया, तो फिर पुलिस को किसने बताया मेरे बारे में? तो अब मैं क्या करूं? पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ये बात तो एक मुअम्मा बन गई है। और ये औरत है या शैतान है? मैली है कौन? ये मुझे एक नए मसले में फंसाने वाली है। हाँ? हो रहा वो। रुक जाओ, भागो मत। मैंने कहा रुको। रुक जाओ। वहीं रुक जाओ। अल्लाह गारत करे, झूठ बोल रही थी मुझसे। अब मैं क्या करूं? कहां फंस गया हूं मैं?
भागना नहीं, वही रहो। चलो अपने हाथ ऊपर करो। मैंने कुछ नहीं किया। सुनो छोड़ो, मैं बेकसूर हूँ। चलो हमारे साथ। देखे जाने थे, कुछ नहीं किया मैंने। चुपचाप हमारे साथ चलो। मुंह बंद रखो अपना। इतने ऊपर क्यों रखते हैं इसे? उतारना मुश्किल हो जाता है। समझ से बाहर है, इतने ऊपर बर्तन कौन रखता है? यहाँ तो कोई मदद भी नहीं करता। वो शरीफे जरूर बहुत लंबी होगी कद में। सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? आरजू मैडम को कॉफी देने जा रही हूँ। कितने प्यार से कहा है मैंने, बस तुम्हें बर्तन उठाकर तो देने हैं। किचन के काम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, माफ करना। किचन के काम करना मेरी जॉब नहीं है किरास, माफ करना। कॉफी बनाना क्या किचन के काम में नहीं आता? हाँ। ये ले मैडम आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया। क्यों खड़ी हो यहाँ? कुछ नहीं, आज आप खुश लग रही हैं, बस इसीलिए मैं बस वो खुश लग रही हूँ ना? मैली से मेरी जान जो छूट रही है। लेकिन ये कैसे होगा? मेरा आदमी संभाल लेगा। आपका आदमी? कौन है वो? जाहिर है गौंजा, फैसल। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैली से अपनी जान छुड़ाने के लिए मैं फैसल को इस्तेमाल करूंगी। लेकिन वो तो आपका दुश्मन था ना? बस देख लो, सारे दुश्मन काबू कर रही हूँ। अब ऐसे ही चलेगा, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दूंगी। ऑफिसर, कुछ नहीं किया मैंने, मेरा यकीन करो। बेकसूर हूँ मैं, सच कह रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल सच। बंद करो अपना। अब बताओ मुझे, इदरीस बुलूत से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? इदरीस बुलूत? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हमारे पास तुम्हारे फोन के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 2 हफ्ते से रोज बात कर रहे हो तुम। बताओ कैसे जानते हो उसे तुम? हाँ, जी ऑफिसर साहब, वो इदरीस बुलूत वो सिर्फ मेरे जानने वाले हैं। बस मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे उनसे, बस यही बात है। सच बोल रहा हूँ मैं आपसे। 2 हफ्ते तक यही बात होती रही। कर्जा वापस करने में वो देर हो गई, वो उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था। उसे बस अपने पैसों से मतलब था, यही पूछने के लिए कॉल कर रहा था वो मुझे। बात सुनो, क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चों की स्मगलिंग करता था? बच्चों की स्मगलिंग करता था? ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। तो तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? नहीं ऑफिसर साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो बस पैसे उधार लिए थे उनसे, मुझे जाने थे, मुझे कुछ नहीं पता। चलो उठो, अब जा सकते हो। हाँ, बस यही था, और तो कुछ नहीं पूछना आपने। कुछ और पता है क्या तुम्हें? नहीं कुछ नहीं ऑफिसर, बताओ हमें। कसम से मुझे जाने दो, और कोई बात नहीं है। बताओ आखिर तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? मैंने कहा ना, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कुछ नहीं जानता मैं। शुक्र है काम खत्म हुआ। ये किचन किस तरह फैला हुआ था, हद है। ये लोग कैसे इतने गंदे माहौल में काम करते थे? वैसे गंदे माहौल का क्या मतलब है किरास खाला? कितनी मासूम हो तुम। गंदे से मतलब है यानी ऐसी जगह जो बहुत अरसे से खराब हालत में हो। अरे अभी तक प्लेट सजा कर रखी है तुमने? मेरा पेट भर गया। ये बहुत ज्यादा है खाला। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। प्यारी बच्ची, मुंह खोलो।
चलो आप दूध पियो जल्दी। देखो जरा कितनी कमजोर हो तुम। इस घर में तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं देता था क्या? अब मैं आ गई हूँ ना, तो बस देखती जाओ। इतना खिलाऊंगी कि मोटी हो जाओगी। मोटी होकर और भी प्यारी लगोगी तुम एलिफ, देख लेना। हाँ, मेरी प्यारी मासूम सी बच्ची। आइए आइए, कुछ चाहिए था आपको? मुझे बस थोड़ी सी भूख लग रही थी, सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लूं। खाएंगी तो मजा आ जाएगा। बहुत लजीज बनाती हूँ मैं। आपके मंगेतर चले गए क्या? नहीं, वो मेरे मंगेतर नहीं है। हाँ, देख लीजिएगा, एक दिन ये दिन भी आ जाएगा इंशाल्लाह। मतलब थोड़ा इंतजार करें तो ये भी हो जाएगा। मेरी बात गलत साबित नहीं होती कभी। किराज, ये रहा सामान जो मंगवाया था। हाँ, मैं चलती हूँ अब। जी ठीक है। बताओ क्या बोल रहे थे? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था ऑफिसर। तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। वल्लाह मेरी बात का यकीन करें आप प्लीज। जो था बता दिया मैंने आपको। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं अगर झूठ बोलूं तो मर जाऊं मैं इसी वक्त। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। चुपचाप बताओ हमें। इदरीस के एजेंट हो ना? आप मेरी बात का यकीन करें, मैं आम आदमी हूँ। मैं बेकसूर हूँ। मैं इदरीस कहाँ है? मैं कह रहा हूँ आपसे ना यकीन करें मेरी बात का। बीवी बच्चे, मेरे फैमिली वाला आदमी हूँ मैं। स्मगलिंग से मेरा क्या ताल्लुक? मुझे अपने बीवी बच्चों की कसम है ऑफिसर साहब, रहम कर दें। भीख मांग रहा हूँ मैं आपसे, रहम कर दें। मैंने तो सिर्फ उन लोगों से पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, पैसे मांग रहे थे मुझसे फोन पे बार बार। और कुछ नहीं मुझे पता। तो थोड़ी देर पहले किस आदमी की बात कर रहे थे? वो ऑफिसर साहब, वो दूसरा उधार भी मैंने लिया हुआ है। किसी और उधार के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। मुझे लगा कि आप उसकी भी शिकायत लेकर आए मेरे पास। यहाँ दूसरा उधार लिया है? सच बताओ हमें। साफिद नाम है उसका, साफिद। ये साफिद कौन है? साफिद सर, उससे भी मैंने पैसे उधार लिए थे सर। अभी तक वापस नहीं कर सका उसके पैसे वापस, इसलिए लगा शायद उसने भी शिकायत कर दी आपसे मेरी। इस बेवकूफ आदमी को मेरे सामने से फौरन लेकर जाओ। चलो, इससे सच उगलवा कर ही रहना। रास्ते में हूं सादिक। हाँ, पहुंच रहा हूं। आपा जान, फिर से किचन साफ कर दिया ना? बात नहीं मानी मेरी। थोड़ा सा साफ किया है, फिर छोड़ दिया मैंने। मैंने सोचा ज़ैनब नाराज हो जाएगी। तुम्हारी बात मानी है मैंने ज़ैनब। मेरे ख्याल से अब मुझे काम पे भी वापस चले जाना चाहिए। नहीं आपा, बहुत बुरा मजाक था। क्या हो गया है? मेरी तबीयत अब काफी बेहतर हो गई है। नहीं, बस आप कल भी घर में आराम ही करेंगी। कुछ नहीं सुनूंगी। खाना खाए आप। सामने आ गया तो तुम मुझसे क्या कहोगी? गुजरे कल की क्या वजाहत दोगी? दिए गए दर्द का क्या मदावा करोगी?
केनान, सोने कब आओगे तुम? काम है मुझे, आ जाऊंगा। यहाँ बाबा? आराम से, क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है मुझे बहुत। मुझे कैसे पता होगा बाबा? बहुत मारा है क्या उन्होंने? 4 लोगों ने मारा है मुझे। इसका मतलब वो आपको सिर्फ इदरीस की वजह से ढूंढ रहे थे और कोई बात नहीं थी ना? और मैं सोचता रहा कि उस आदमी की वजह से खुशकिस्मती से ये बात नहीं थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो औरत सच बोल रही थी। उसने हमारी कोई रिपोर्ट नहीं की। लगता तो यही है, लेकिन मैं उस पर भरोसा कैसे कर लूं? और आज उसने मुझसे एक नई बात की है कि अब मैं उसके लिए काम करूंगा। कैसा काम? बेटा कह रही थी कि आज से मैं उसका आदमी हूँ। लेकिन क्यों? ऐसा क्या करना होगा? देखते हैं, वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। करना होगा कुछ। आज मैंने डर को महसूस किया है। मैं कभी जेल में नहीं जाना चाहता। मर जाऊंगा मैं वहां पे, मर जाऊंगा मैं। समझ गया मैं। देखो तो जरा, ये आदमी कितना ज़हीन है। तुम इससे कभी बोर नहीं होते? ये देख के कौन बोर होता है? मैं मियागी की मूवीज देख के बोर हुआ हूँ। वरना बताओ मुझे ऐसी मूवीज कहाँ देखने को मिलती? उफ सलीम, क्या हम एलिफ को भी बुला लें? क्यों? ताकि वो टूचे से खुद को बचाना सीख जाए। इस तरह मत बोलो, बुरी बात है। लेकिन टूचे ने आज फिर से वैसा ही बिहेव किया। क्या किया? मैली साहब उसके लिए तोहफा लेकर आए थे। एलिफ का समझ के उसने फाड़ दिए। यार, वैसे मैली को क्या जरूरत थी उसके लिए गिफ्ट लाने की? अरे टूचे का गिरने का सुना तो लेकर आ गए। हाँ बिल्कुल। ऐसे तो ना बोलो यार। अपनी गर्लफ्रेंड का बताओ कैसी है? उफ, उसका नाम भी मत लो, वो एक अलग ही कहानी है। ऐसा क्या हो गया, क्यों ना पूछूं? तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते हो। चलो चलो, मियागी साहब को देखो, वरना नाराज हो जाएंगे वो।
आप कहीं जा रहे हैं क्या सलीम साहब? हाँ बस जा रहा हूँ। सलीम साहब, क्या ये आपका है? हाँ मेरा ही था। अब इसका क्या करूं मैं? लाओ मुझे दे दो। ये लीजिए मेली साहब जो डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए थे। ये आदमी पिछले 5 साल से स्टेट हॉस्पिटल का इंचार्ज है और ये काफी मशहूर डॉक्टर भी है। आज तक मैंने इनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी। इस फाइल में इनकी तमाम डिटेल्स है। ठीक है, आप जा सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे बहन। अरे आपा, क्या हुआ? तैयार क्यों हैं आप? ज़ैनब मेरी जान, हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। काम पे जाना चाहती हूँ अब मैं। आपा जान, अच्छा मेरी एक बात सुने। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी सुने। फिलहाल आप यहीं आराम करें, लेट जाएं और दवाई खाएं, यही सही रहेगा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आलिया साहिबा। अच्छा, सब कुछ समझ आ गया? जी आ गया समझ। लेकिन एक मसला है। वो जो दूसरी लड़की है ना यहाँ पर, सफाई का ख्याल नहीं रखती, बल्कि जब भी किचन में आती है उल्टा सब कुछ फैला कर चली जाती है। यहाँ सबका अलग अलग काम है। जी मालूम है, इसीलिए तो सफाई का ख्याल खुद रखती हूँ मैं। हाँ हाँ, वैसे भी ये तुम्हारी ड्यूटी का हिस्सा है। अच्छा, तो आज खाने में क्या बनाने वाली हो? आप बताएं आपको क्या खाना है, वही बना दूंगी। मुझे सब कुछ बनाना आता है। अच्छी बात है। तो आज रात खाने में पॉट रोस्ट बना दो, देखते हैं कैसा बनाती हो तुम। देख लीजिएगा आलिया साहिबा, आपको जरूर पसंद आएगा। उंगलियां चाटती रह जाएंगी, सच्ची। ठीक है, शुरू हो जाओ, फिर खाने के बाद देखते हैं। गोश्त वाले को फोन कर लूं मैं? चलो तो अब शुरू करते हैं। आनी, ये छोटा है, मुझे थोड़ा और बड़ा पेपर चाहिए। उसकी जरूरत नहीं, यही वाला ठीक रहेगा। देखो, एलिफ को भी मैंने आप जैसा पेपर दिया है। चलो ड्रॉ करो बेटा। देखिएगा, मैं बहुत प्यारी सी ड्राइंग बनाऊंगी। एक बड़ा सा घर बनाऊंगी, फिर उसमें मैं खुद को बनाऊंगी, आपको, दादी को, चाचू को, अम्मी को और बाबा जान को भी बनाऊंगी मैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सा डॉल हाउस बनाऊंगी मैं, और उस डॉल हाउस में सिर्फ मैं खेलूंगी और कोई नहीं। ठीक है टूचे बेटा, आप शुरू करो। देखो, एलिफ ने तो बनाना भी शुरू कर दिया। आनी, मुझे आपके नए कलर्स से बनाना है, क्या आप वो मुझे ला के दे सकती हैं? अभी नहीं टूचे बेटा। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ आप मुझे अपने नए कलर इस्तेमाल करने क्यों नहीं दे रही हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ। क्योंकि वो कलर्स आपको महली अंकल ने दिए हैं और आप चाहती हैं कि पहले आप खुद इस्तेमाल करें। टूचे, चलो ड्रॉ करना शुरू करो।
मैं वापस आती हूँ, आप दोनों ड्राइंग करो। हाँ बोलो सादिक। मतलब तुम्हें एड्रेस मिल गया? ठीक है, रुको जरा। हाँ बोलो सादिक, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, हाँ लिख लिया। डॉक्टर से मिलने आया हूं, बाद में डिटेल में बात करता हूं। मैं ड्राइंग इससे बनाऊंगी। ओह, ये क्या किया? ओह सॉरी, गलती से लग गया। हाय सलीम, तुम कल अपनी जैकेट यहीं भूल गए थे। मैं आई थी देने, लेकिन तुम चले गए थे। वाकई में शुक्रिया, जहमत की तुमने मुझ जैसे छिचोरे लड़के के लिए। बिल्कुल सही कहा था तुमने। सलीम प्लीज इस तरह मत बोलो। क्या मतलब? गलत कह रहा हूं मैं? कल के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी तुम्हें, लेकिन कल तुम बिना सलाम दुआ के चले गए। तुम मेरा शुक्रिया? लेकिन क्यों? क्या वजह? क्योंकि कल जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, मतलब उन सब से तुम अकेले लड़ गए। और तुम्हें यह लगा कि तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं मैं उनसे? गलत समझा तुमने। मैं किसी के लिए भी ये कर सकता हूं। तुम तो जानती हो ना कि मैं एक बड़े दिल वाला, मदद करने वाला छिचोरा हूं जो हमेशा हीरो बनता है। ये डॉक्टर साहब को ले जाकर दे दो। हाय, डॉक्टर सोफी से मिलना है। क्या वो अवेलेबल हैं? डॉक्टर साहब की शिफ्ट खत्म होने वाली है, आप चाहें तो उनका यहीं वेट कर सकते हैं। उफ, ये तो
हट ही नहीं रहा क्योंकि तुम्हें हटाना नहीं आता। एलिफ, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? नहीं पकड़ सकती। रुको एलिफ, हटो हटो, हटो करो। एक्सक्यूज मी, क्या यही है वो? जी हाँ, यही है डॉक्टर सूफी। कौन हो तुम? चलो गाड़ी से उतरो। डरिए नहीं, कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी। प्लीज मेरी बात तो सुन लें, डरे मत। क्या चाहते हो तुम मुझसे? देखिए, मेरा मकसद गलत नहीं है, सच में। मैं सिर्फ आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, जरूरी बात। अब नहीं बचोगी तुम। ये सारा तुम्हें लगाऊंगी। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। बस करो टूचे। टूचे, एलिफ, ये आप दोनों क्या कर रही हैं? ये लो। टूचे, बस बहुत हो गया, इधर आ जाओ मेरे पास। छोड़ो मुझे आनी। एलिफ बेटा, आप भी इधर आओ। देखो क्या किया आप दोनों ने, सब कुछ फैला दिया। टूचे बेटा, नहीं करो। मजा आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, अब बताती हूँ दोनों को मैं। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ 26 साल से। एक 6 महीने की बच्ची आपके पास लाई गई थी, आपको याद है क्या? तब इस्तांबुल में होते थे आप। अलाकाबे टाउन की एक औरत थी, ज़ेलेहा नाम था उसका। वो आपके पास एक बच्ची लेकर आई थी। कुछ याद आ रहा है आपको? ज़ेलेहा साहिबा, जब बच्ची आपके पास लाई थी, बीमार थी वो। आपने उसे यतीम समझ के रख लिया था, फिर वो ठीक हो गई थी। आपकी वजह से जिंदा है वो। सोच रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। 20 साल गुजर गए, काफी लंबा अरसा होता है। प्लीज याद करने की कोशिश करें, इतनी आसानी से भूल नहीं सकते आप। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे, पूछ सकता हूँ मैं? वो मेरी बहन है। प्लीज याद करने की कोशिश करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे उसे ढूंढना होगा, अपनी बहन को ढूंढना होगा मुझे। एक बीमार बच्ची, अलाकाबे टाउन की यतीम बच्ची। अलाकाबे? हाँ हाँ, थोड़ा याद आ रहा है मुझे।
कहाँ है वो? कुछ तो बताए मुझे। यतीम खाने में। मैंने उस बच्ची को यतीम खाने में दिया था। कौन से यतीम खाने? क्या नाम था उसका? बेकोस का छोटा सा यतीम खाना। वहां का इंचार्ज वगैरह कौन था? कोई नाम, कोई नंबर होगा। आपकी मेहरबानी होगी, कुछ तो बताइए मुझे। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं। माफ करना बेटा। एक मिनट बेटा, जरा रुको। हाँ, एक बात याद आई मुझे। पता नहीं तुम्हारे कितने काम आएगी ये बात, लेकिन अगर मुझे सही याद आ रहा है, उसके कंधे पर एक बड़ा सा निशान है पैदाइश का। एक दिन